इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक मानी जाती है और उसका कारण भी है। और उसका कारण है ये हाईली कैपेबल फाइटर प्लेन जैसे कि सुखोई 30 MKI, जैसे कि मिराज, या फिर आपको नाम याद होगा राफेल। इतने ज्यादा पावरफुल प्लेन इंडिया के पास है कि ये किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे दुनिया की हर वायुसेना के प्लेन्स की कमजोरी होती है, इन प्लेन्स की भी कमजोरी है, और वो कमजोरी है दुश्मन के रडार। ये रडार जो दुश्मन के, चाहे वो पाकिस्तान के रडार हो चाहे वो चीन के रडार हो, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है। 150 से लेकर के 300-400 किलोमीटर की रेंज तक ये हवा में उड़ते हुए प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और एक बार इन्होंने पता लगा लिया तो उसके बाद मिसाइलें फायर करके हमारे किसी भी प्लेन को मार के गिराया जा सकता है। इससे हमारे पायलट की जान को खतरा है और साथ ही साथ इससे मिशन भी खतरे में पड़ सकता है। तो भारत के लिए बड़ी भारी समस्या है कि इन रडार का हर हालत में इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले। लेकिन इन रडार के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनकी एक कैपेबिलिटी है, नए हैं, एडवांस रडार हैं, और ये जितने भी रडार बनाए गए इस सब के सब जो है ट्रक्स के ऊपर लगा दिए गए। ट्रक पर लगाने के बाद ये रडार बन गए मोबाइल, यानी कि किसी भी जगह पे ट्रक को रोका, रडार ऑन किया, बॉर्डर को स्कैन करना शुरू कर दिया, और अगर खतरा महसूस हुआ एक विंडो तक वहां पे स्कैनिंग की, फिर अपनी पोजीशन चेंज करी। तो दुश्मन लगातार इन रडार्स की पोजीशन चेंज करता रहता है, इसीलिए किसी भी विशेष वक्त पर हमें पता ही नहीं चल सकता कि रडार की असली पोजीशन है क्या। अब यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी इंडिया के साथ, और इसीलिए जब बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया गया था पाकिस्तान पर अपने प्लेन लेकर, तो इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो वैलीज हैं, वादियां, वहां पर बड़ा लो फ्लाई करते हुए बहुत जमीन से चिपक कर इंडिया के प्लेन्स गए थे। रीजन था हमें हर हालत में अपने प्लेन्स को जो है दुश्मन के रडार से बचाना था, क्योंकि एक बार दुश्मन का रडार हमें ट्रैक कर लेता तो सरफेस टू एयर मिसाइलें, जो जब हवा से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, इनके रेंज में इंडिया आ जाता। ऐसी स्थिति में जो हमारा जो मिशन है वो नाकाम हो सकता था, लेकिन इंडिया ने यह मिशन बड़ी ही सक्सेसफुली अंजाम दिया। तो उस मिशन के बाद जो है भारत उससे पहले से भी एक स्पेशल तरह की इस बारे में चक्कर में पड़ा था कि कैसे इस तरह की मिशन को अंजाम दिया जाए और रडार से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि मिशन तो ये छोटा सा था। अगर फुल फ्लेज वार है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहां तक चिपक कर चलोगे जमीन से, वहां पर अलग खतरे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, रडार को ही नष्ट कर दो। ये जो दुश्मन का रडार है इसको ढूंढो और इसको ढूंढकर नष्ट कर दो, यही सबसे अच्छा काउंटर मेजर होगा आपका। आपको अगर बचना है, सर्वाइव करना है, तो दुश्मन को अंधा करना आपके लिए जरूरी है, चाहे दुश्मन का शॉर्ट रेंज रडार हो चाहे वो दुश्मन का लॉन्ग रेंज रडार हो। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था, और इस चिंता को दूर किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एक नई तरह की मिसाइल बनाई जिसका नाम है रुद्रम 2। अब ये रुद्रम 2 मिसाइल जो है ये केवल रडार को ढूंढ के मारने के लिए बनाई गई, यानी कि ऑटोमेटिक मिसाइल है। एक बार मिसाइल आपने फायर कर दी तो ये मिसाइल रडार को ढूंढती है और रडार को ढूंढने के बाद उसको नष्ट कर देती है। और ये मिसाइल कोई छोटी मोटी मिसाइल मत समझिएगा, 200 किलोग्राम वजनी बम को लेके जा सकती है। यानी एक बार रडार के ट्रक के पास पहुंच गई तो फिर उसमें किसी का भी बचना लगभग मुश्किल ही है, यानी रडार की साइट तबाह हर हालत में होगी। अब मन में सवाल आता है, जिस रडार को कोई भी ढूंढ नहीं पाता उस रडार को ये मिसाइल कैसे ढूंढ लेती है? तो उसका तरीका है, ये मिसाइल जो है, देखिए जो रडार होते हैं, रडार के कैसे पता का लगाते हैं प्लेन्स का, रडार छोड़ते रेडियो वेव्स, और हमारी मिसाइल इन्हीं रेडियो वेव को ट्रैक कर लेती। एक बार लॉक कर दिया कि ट्रक कहां पर, तो उसके बाद मिसाइल अपना काम करना शुरू कर देती है। और जब ये मिसाइल उस ट्रक के पास पहुंचती है, मान लीजिए ट्रक ने अपने रडार को ऑफ भी कर दिया, तो भी मिसाइल जो है उस ट्रक का पता अपने अंदर के इनबिल्ट सिस्टम से लगा लेती है, जीपीएस के जरिए लगा लेती है, और हर हालत में उस रडार साइट को अपने 200 किलोग्राम वजनी बम से नष्ट कर देती है। तो ऐसी मिसाइल को हम एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं, यानी कि जो हमारे जो रडार है दुश्मन के, वो रेडिएशन रिलीज करते हैं और ये मिसाइल रेडिएशन सीक कर रहे हैं। मतलब जहां से कहीं भी रेडियो वेव्स निकल रही, रडार निकल रही, तो हमारे पायलट ने एक बार इसको छोड़ दिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली जाकर उस रडार को हर हालत में नष्ट ही करेगी। तो इतनी कैपेबल मिसाइल है हमारी रुद्रम 2। अब ये रुद्रम 2 मिसाइल की रेंज के बारे में बात करते हैं। अभी तक जो रुद्रम 1 बनी थी उसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास थी, यानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, और चाइना बॉर्डर पे भी हम देखें तो चाइना का भी बहुत बड़ा एरिया हमारी पहुंच से बाहर था। लेकिन रुद्रम 2 पहले से ज्यादा कैपेबल मिसाइल है, इसकी रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दी गई है। यानी अब पूरा पाकिस्तान, जितनी भी रडार साइटें पाकिस्तान की सारी रडार साइटें रुद्रम 2 की रेंज के अंदर आ गई हैं। दूसरी खास बात, इस मिसाइल की स्पीड ज्यादा है।
देखिए, अगर प्लेन से छोड़ने के बाद मिसाइल को ट्रक तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाए तो ऐसी स्थिति में दुश्मन के पास टाइम होता है कि वो किसी भी तरह का काउंटर मेजर अपना ले, अपने ट्रक को वहां से हटा ले, कुछ भी कर ले। ये मिसाइल रिलीज करने के बाद अपने पाथ में मैक 5.5 की स्पीड से चली जाती है, यानी कि लगभग सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है। और इतनी ज्यादा स्पीड पर पहुंचने के बाद, इतनी ज्यादा स्पीड पर चलने के बाद दुश्मन के पास रिस्पांस करने की जो विंडो है वो लगभग ना के बराबर होती है। यानी प्लेन से रिलीज करने के बाद 5, 10, 15 सेकंड के अंदर ये ट्रक से आके टकरा देगी। कहने का मतलब है मिसाइल रिलीज करने के बाद दुश्मन के रडार के ट्रक को उनको ऑन करने का भी मौका नहीं मिलेगा, और उससे पहले ही ये मिसाइल जो है 200 किलोग्राम वजनी बम से उस प्लेन को, उस रडार को हमेशा के लिए जमीन से मिटा देगी। तो जब कभी भी भारत की स्थिति बिगड़ी इन देशों के साथ, चाहे चीन के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ, और फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ, तो उसमें भारतीय वायुसेना के हाथ में इतना ज्यादा ताकतवर शस्त्र आ गया कि पहली गोली चलाने से पहले हम दुश्मन को अंधा कर देंगे, यानी उनकी रडार साइट्स को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देंगे। और एक बार अगर रडार साइट्स न्यूट्रलाइज हो गई तो उसके बाद आपको मिलती है कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, यानी कि आप दुश्मन के जो वायु क्षेत्र है उसमें अपने प्लेन्स को लेकर चला जाए। जब दुश्मन को पता ही नहीं चल रहा है कि प्लेन कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। और डीआरडीओ तो आजकल क्या कर रहा है, डीआरडीओ तो पता नहीं किस मिशन मोड में आ गया, हर दूसरे दिन कोई नई मिसाइल ये लॉन्च करता जा रहा है। लग रहा है कि पूरी तैयारी चल रही है आसपास के लोगों को समझाने के लिए कि भारत जो है अब तैयारी कर रहा है आपसे अगले युद्ध के लिए। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।